वो स्थावर बन करके बैठा रह जाएगा। सवेरे उठना है, नहीं उठेंगे, नित्य कर्म करना है, नहीं करेंगे, भगवत उपासना करनी है, नहीं करेंगे, स्वाध्याय करना है, नहीं करेंगे, माता पिता का सम्मान करना है, नहीं करेंगे, तो उसमें उत्साह ही नहीं उसमें दिखता है। तो इसको आलस्य कहा। पुरुषस्य इंद्रिय प्रवर्तन श्रांतिया सर्वेंद्रिय प्रवर्तनोपरति ही निद्रा। कहते हैं इंद्रियों को कर्मों में लगाते लगाते जब पुरुष थक जाता है, इंद्रिय प्रवर्तन श्रांतिया, इंद्रिया कर्मों में लग करके क्या हो गया, इंद्रिय थक गए। आप दौड़ रहे हैं, आप थक गए, आपके पैर थक गए, आप हाथों से वर्जिश कर रहे हैं, आपके हाथ थक गए, आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो आपकी आंखें थक जाती है, बोलते बोलते कंठ थक सूख जाता है, थक जाता है। तो इंद्रियां जो थक जाती हैं, सर्वेंद्रिय प्रवर्तन उपरति निद्रा, तब सारी इंद्रिया जो है कर्मों में संलिप्तता से उपरति को यानी नहीं करना चाहती है, इसी का नाम निद्रा है। तत्र बाह्येन्द्रिय प्रवर्तनो परमः स्वप्नः, उसमें बाहर की इंद्रिया प्रवृत्ति का शांत हो जाना स्वप्न है। मनसः अपि उपरति सुषुप्ति, और मन की प्रवृत्ति भी शांत हो जाना सुषुप्ति है। ये निद्रा के भेद, ध्यान देंगे। आपका बाह्य इंद्रिय थका हुआ है लेकिन मन अभी नहीं थका है, तो क्या होता है, आप सो जाते हैं लेकिन मन सपने दिखाता है। इसलिए कह दिया भाष्यकार टिप्पणी करते, बाह्येन्द्रिय प्रवर्तन उपरमः स्वप्न। जब सिर्फ बाह्य इंद्रिय ही थके हो तो आप सो तो जाएंगे, आंखें बंद तो हो जाएगी, मगर आप सपना देखेंगे। और इसी के साथ साथ यदि मन भी थक गया, दिमाग भी थक गया, मनसा अपि उपरति, तो आपको घोर निद्रा आएगी। ऐसा करके बहुत सुंदर ये प्रसंग दिखता है। सत्वादीना बंध द्वार भूतेषु प्रधानानि आह, सत्व आदि गुणों के बंधन कारक कारणों में जो प्रधान है उनको अब बतलाते हैं। संभवतः बालू या बोलू जी जो भी हैं, आपका स्वागत है। और गीता जी का स्वाध्याय आप भी करें। बहुत ही हंसते हुए आप प्रसन्न मुद्रा से आपने इमोजी भेजा है, इसके लिए धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण। 14वें अध्याय के 9वें मंत्र का गीता जी में हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। आप भी अपने साथ गीता जी लेकर के इसका स्वाध्याय जरूर करें। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत, ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। हे अर्जुन, सत्वम सुख संग प्रधानम, मनुष्य के बंधन का सुखासक्ति प्रधान कारण है। सत्वगुण कैसे बांधती है, मनुष्य को सुख से बांधती है। रजा कर्म संग प्रधानम, रजोगुण कर्मासक्ति प्रधान है। रजोगुण आपको अलग अलग नए नए संकल्प, नए नए कर्मों में बांधती है। और क्या करती है, तमातु वस्तु याथात्मक ज्ञानम आवृत्य विपरीत ज्ञान हेतु तया कर्तव्य विपरीत प्रवृत्ति संग प्रधानम, और तमोगुण वस्तु के यथार्थ स्वरूप, यथार्थ अवस्था, यथार्थ बोध ज्ञान को ढककर विपरीत ज्ञान की उत्पत्ति कर बैठती है। ऐसा होने से उसमें कर्तव्य विरुद्ध निषिद्ध कर्मों में प्रवृत्ति विषयक आसक्ति प्रधान हो जाती है। अर्थात उसमें आसक्ति ऐसी होती है कि जो वास्तविक कर्म उपदिष्ट है शास्त्रों के द्वारा, उस कर्मों को छोड़ करके इतर कर्मों में लगाव हो जाता है। यह प्रभाव क्या है, तमोगुण का है। देहाकार परिणतायाः प्रकृतेः स्वरूपानुबंधेन सत्वादयो गुणाः। ये सत्वादि गुण शरीर के आकार में परिणत प्रकृति के स्वरूप से ही संबंधित है। जो शरीर मिला है उसके अनुसार ही वो सत्वगुण अपना प्रभाव दिखाएगा। तेच स्वरूपानुबंधित्वेन सर्वदा सर्वे वर्तन्ते इति परस्पर विरुद्धम कार्यम कथम जनयन्ते इत्यत्राह। तथा इसी प्रकार से वे स्वरूपानुबंधी होने के कारण सबके सब सदा ही रहते हैं। फिर तीनों परस्पर विरोधी कार्य कैसे उत्पन्न करते हैं, इस पर कहते हैं। अब ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है तो ये तीनों,
लेकिन तीनों